नमस्कार दोस्तों, आज हम इंसान जिस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं उसी जमीन पर आज से करीब 100 मिलियन साल पहले डायनासोर्स नाम के जानवर इस धरती पर राज किया करते थे। तब हम इंसान का इस धरती पर नामो निशान तक नहीं था। आज के वीडियो में डायनासोर से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। साल 1841 में रिचर्ड ओवन नामक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डायनासोर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था और उसी साल में पहली बार मेगालोसोरस नाम के एक डायनासोर का फॉसिल खोजा गया था और आज तक लगभग 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल को खोजा गया है और उनमें से लगभग 900 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के फॉसिल मिले हैं, ऐसा साइंटिस्ट के मुताबिक माना जाता है। और हर एक साल में लगभग 50 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल को खोजा जाता है। यानी हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमें डायनासोर्स के बारे में और भी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो शायद आज के दिन में वो जानकारी हमारे पास नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से पहला डायनासोर्स 230 से 240 मिलियन साल पहले धरती पर रहा होगा, क्योंकि डायनासोर का सबसे पुराना फॉसिल अफ्रीका में खोजा गया था और साइंटिस्ट के हिसाब से ये पुराना कंकाल लगभग 230 मिलियन साल पुराना है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 230 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का अस्तित्व हमारी धरती पर मौजूद था। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। करीब 230 मिलियन साल पहले की धरती का हाल कुछ अलग ही था। जैसे आज के दिन में हम दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग देखते हैं, लेकिन उस वक्त केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, करीब 180 से 250 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर ट्रायसिक पीरियड चल रहा था, उस दौरान पृथ्वी का मौसम लगातार बदलने की वजह से डायनासोर्स हमारी धरती पर जन्म लेते हैं। उस समय में डायनासोर्स बड़े ही छोटे कद में होते थे, लगभग 2 से 3 मीटर की साइज में होते थे। उसके बाद जैसे जैसे धरती का मौसम बदलता गया, करीब आज से 200 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड समाप्त होता है। उसके बाद धरती का नजारा काफी हद तक बदल जाता है। पृथ्वी पर मौजूद पेंजिया कॉन्टिनेंट धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस कुछ हजारों साल तक चलती रहती है और इसी के चलते पृथ्वी पर ज्वालामुखी एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे विस्फोट होते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भारी मात्रा में बनने से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई और इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड धरती पर मौजूद पानी में भी मिल जाते हैं और इसी की वजह से काफी तेजी से पृथ्वी का मौसम बदल जाता है, जिसके चलते पूरी धरती में भारी मात्रा में ठंड पड़ती है। ऐसा कई लाखों साल तक चलता रहता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट उस समय के जानवर धरती से खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव थे जो इस सिचुएशन में जिंदा बच गए थे। उस दौर को कहा जाता है जुरासिक पीरियड और ये पीरियड करीब 50 मिलियन साल तक चलता है और इसी दौरान कई सारे नए डायनासोर्स जो धरती पर मौजूद थे, वो धरती का मौसम बदलने की वजह से उसमें काफी सारे बदलाव आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जुरासिक पीरियड के बाद जो डायनासोर्स के लिए अगला पीरियड आता है, उसमें डायनासोर्स के लिए काफी अच्छे दिन आते हैं, जिस पीरियड को द क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। दोस्तों, डायनासोर्स की बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे उन प्रजातियों में से एक बड़ी ही फेमस प्रजाति है जिसे आज हम टी-रेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे शायद आज आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। टी-रेक्स डायनासोर्स की हाइट करीब 3.7 मीटर से 6 मीटर तक की होती थी और उसका वजन करीब 8000 किलो से भी ज्यादा होता था। द क्रिटेशियस पीरियड करीब 80 मिलियन साल तक चलता है, लेकिन इस पीरियड में हमने जितने भी डायनासोर्स के बारे में समझा, वो असल में क्रिटेशियस पीरियड में रहने वाले जानवर थे। इस बात को जानकर हम समझ सकते हैं कि डायनासोर्स के लिए अब तक का सबसे अच्छा पीरियड चल रहा था। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, डायनासोर्स अपनी लाइफ को आराम से जी रहे थे। लेकिन आज से 66 मिलियन साल पहले एक दिन ऐसा आता है जब इन सभी डायनासोर्स का इस दुनिया में आखिरी दिन होता है, क्योंकि धरती की ओर बढ़ता हुआ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक 10 से 15 किलोमीटर साइज का एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला था और ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला नाम की इस जगह पर टकराता है और उस टकराव के कारण 1500 किलोमीटर तक की रेडियस में जितने भी पेड़ पौधे और डायनासोर्स थे, वो सभी जानवर कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाते हैं। क्योंकि ये एस्ट्रॉयड जहां पर गिरा था वहां पर 180 किलोमीटर डायामीटर का बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिस गड्ढे की गहराई करीब 20 किलोमीटर तक की थी और इस धमाके के दौरान जो अच्छा खासा क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था, उसे भी ये एस्ट्रॉयड खत्म कर देता है और इस धमाके की वजह से भारी मात्रा में हवा में धूल और मिट्टी उड़ती है और जमीन के गर्म होने की वजह से सारी धूल और मिट्टी जो हवा में चली गई थी, वो एक लावा के जितनी गर्म होकर बारिश के रूप में बरसती है, जिसके चलते बचे हुए जानवर भी मर जाते हैं। और दोस्तों, इस धमाके के दौरान कई बार धरती का मौसम बदलता है,
जैसे जंगल पूरी तरह आग से तबाह हो जाता है और लगभग 2 किलोमीटर तक की ऊंची सुनामी देखने को मिलती है। पूरी धरती पर काफी खतरनाक ठंड पड़ती है, जिसके चलते दूसरे डायनासोर्स भी खुद को सरवाइव नहीं कर पाते। रिसर्च के हिसाब से माना जाता है कि उस वक्त के छोटे छोटे जीव थे, केवल वही जीव खुद को सरवाइव कर पाए थे, क्योंकि इन सभी छोटे जानवर ने अपने बचाव के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर अंदर चले गए थे और कुछ जानवर तो पानी में भी चले गए थे, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड के धमाके का असर इन छोटे छोटे जानवर पर नहीं हुआ था। और इनमें से कुछ ऐसे जीव थे जो जिंदा रह गए थे, जैसे बर्ड्स, टर्टल, छिपकलियां और भी कुछ जीव, क्योंकि ये सारे जीव जो डायनासोर्स मर चुके थे उसे ही खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस धमाके की वजह से फिर एक बार धरती के मौसम में परिवर्तन आता है और धरती की हालत काफी खराब हो जाती है। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के धमाके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एस्टेरॉयड पूरी धरती का पूरा नजारा बदल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 25 किलो के ऊपर के सभी जानवर इस घटना के दौरान मारे जाते हैं और जितने भी खतरनाक डायनासोर्स थे उसकी प्रजाति का अंत हो जाता है। और गाइस, इसके चलते द क्रिटेशियस पीरियड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस पीरियड के बाद अगले पीरियड की शुरुआत होती है, जिसे पैलियोजिन पीरियड का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस पीरियड के दौरान फिर से कई सारे जानवर जन्म लेते हैं और देखा जाए तो इस पीरियड के दौरान इन सभी जानवर के लिए काफी अच्छा समय आता है, क्योंकि धरती पर रहने वाले डायनासोर्स और उसकी सेना अब खत्म हो चुकी थी और धीरे धीरे अब ये नए जानवर धरती पर राज करने लगे थे। दोस्तों, पैलियोजिन पीरियड के दौरान हमें कई सारे नए जानवर देखने को मिले, जैसे घोड़ा, व्हेल मछली, सांप और कई सारी छिपकलियां देखने को मिली। इन सभी जानकारी के दौरान हम समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमसे जितना हो सके हमारे इस सुंदर से प्लेनेट को हम बचा कर रखें और ऐसे ही इंसान हमेशा के लिए धरती पर मौजूद रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको डायनासोर्स के बारे में सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।